शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम बसंत का 14 लेसन पढ़ेंगे हिंदी में, जिसका नाम है अकबरी लोटा। अब ये अकबरी लोटा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अकबरी लोटा के बारे में ये एक तरह से हास्यपूर्ण ये कहानी है, जिसमें किस तरह से एक छाऊलाल नाम का एक व्यक्ति होता है, किस तरह से एक जो अंग्रेज होता है उसको मूर्ख बनाता है, और एक पौधे का जो लोटा होता है बेढंग का, उसको वो अकबरी लोटा बनाकर किस तरह से उसको बेच देता है। तो इसमें क्या है, लाला छाऊलाल के बारे में पढ़ेंगे कि लाला छाऊलाल के पास कोई खाने पीने की कमी नहीं थी, ठीक है, सब कुछ था उनके पास। नीचे की दुकानों से उन्हें महीने में भाई करीब किराया मिल जाता था। तो एक बार उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है। तो वो 250 रुपये जब उनके हस्बैंड से अपने से लाला छाऊलाल से मांगती है, तो वो कहती है या तो आप मुझे दे दीजिए, नहीं मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो इससे वो क्या करते हैं, लाला छाऊलाल जो है तिल मिला उठते हैं। तो वो कहते हैं कि 250 रुपये के आगे क्या तुम अपने भाई से भीख मांगोगी, मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूँगी। तो वो उसकी जो पत्नी होती है वो इसके बारे में जानती है, तो वो जानती है तो इस वजह से वो क्या करती है, उसे वो सप्ते में कहती है कि मैं 1 सप्ते में दे दूँगा। लाला छाऊलाल कहता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। जब वो 250 रुपये का इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो वो क्या करता है, वो घबरा जाता है। तो क्योंकि 1 सप्ताह बाद जो है उसकी नाक कटने के बराबर हो जाती है, तो वो एक दिन क्या करते हैं, अपने 7 दिन पूरे होने वाले होते हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं भाई उसे पानी मंगाते हैं। अपनी पत्नी से छत पर खड़े होते हैं, पानी के लिए पानी मंगाते हैं। तो वहीं हफ्ते का जो अंतिम दिन था, ठीक है, अब उसे 250 रुपये देने थे अपनी पत्नी को। तो वो क्या करते हैं कि वो क्या करता है, छत पर खड़े होकर उसकी जो पत्नी होती है उसके लिए पानी लाती है। तो वो पानी भी ऐसे लोटे में लेके आती है जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, बेढंग का लोटा था। तो वो पानी लेकर जब छत पर आती है तो मुडेर पर खड़े होते हैं लाला छाऊलाल। तो उनको प्यास लगती है बहुत ज़ोर से, तो पानी तो पानी पीने जैसे खड़े होते हैं, तो वो भी बेढंगा लोटा होता है। तो जैसे लाला ने लोटा लिया तो बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते हो मानना चाहिए। तो वो अपनी पत्नी को कुछ कहे बिना उस पानी को पीने लग जाते हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। तो उसी समय क्या होता है, छत के मुडेर के पास ही खड़े थे। तो बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि पानी पीने के संबंध में नियम बनाए कि पानी कभी भी छत पर नहीं पीना, मुडेर पर खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पीना नहीं चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो लाला छाऊलाल को से मुश्किल से 2 या 2 घूंट पिए होंगे कि उनके हाथ से लोटा छूट जाता है, लोटा छूटकर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उन्होंने उस चीज़ को नीचे खींच दिया। तो लाला छाऊलाल से देखा कि भाई वहाँ पर वो जो लोटा था वो छूटकर एक गली में एक व्यक्ति को लग जाता है, जो कि एक अंग्रेज होता है, ठीक है, और उसके उस पैर में बहुत तेज़ी से लगता है वो लोटा। तो वहाँ पर देखता है लाला छाऊलाल ने देखा कि भाई भीड़ में एक अंग्रेज है और वो आ रहा है। तो वो लंगड़ाता हुआ आता है, तो गिरने से पूरी लोटा एक दुकान के साइबान से टकराता है, ठीक है, और वो अंग्रेज को लगता है। तो बाद में जो वो अपने मुँह खोलकर छोड़ दिया। लाला छाऊलाल को आज ही मालूम है कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का कैसा प्रकोप होता है। इसी समय जो बिलवासी हैं, जो उनके मित्र हैं छाऊलाल के, वो उन्हें आंगन में आता दिखाई देते हैं। उन्होंने आते ही देखा कि पहला काम यह किया कि अंग्रेज छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस गए सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर वो उनके पैर की चोट के बारे में देखने लगे जो अंग्रेज को लगी थी, ठीक है। तो उनके बाद साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। कौन था वो, लाला जो छाऊलाल, जो अंग्रेज था, वो कुर्सी पर बैठ जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि जो लाला छाऊलाल उसको अंग्रेज को चलाने की कोशिश करता है, वो बताता है कि परमात्मा ने लाला छाऊलाल को इस तरह से कहीं नहीं देखने को साथ भी कोई शक्ति दी है। तो अब तक बिलवासी की आंखों में कुछ खो चुका था। साहब ने बिलवासी से पूछा तो क्या करना चाहिए, मैं ऐसे करता हूँ, इसको पुलिस में रिपोर्ट कर देता हूँ जिसने भी इस लोटे को फेंका है। वो अंग्रेज कहता है तो पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास ही है, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी चला, वो कहता है, बिलवासी कहता है कि अभी चला आपकी जात हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों, अब वो उससे कहता है, अपने बिलवासी पुत्र से कहता है। लाला छाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रत्ती लोटे का 50 रुपये क्यों दे रहे हो। वो बिलवासी कहता है, बिलवासी से अंग्रेज कहता है आप इस लोटे को रद्दी बताते, आश्चर्य मैं क्या एक बिगौर सुरक्षित आदमी समझता था जनाब। ये वो कहता है, बिलवासी कहता है कि ऐतिहासिक लोटा है, ये जो है प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश संसार भर के म्यूजियम जो है वो परेशान है। बादशाह हुमायूं शेरशाह ने हार कर जब भागे थे तो सिंध के रेगिस्तान में वो पानी के लिए भटक रहे थे। तो उस समय यहाँ पर इन्होंने इस पानी को इससे पानी पिलाया था। वही ब्राह्मण के घर में ठहरे थे तो इसी से पानी पिया था। हुमायूं के बाद अपने इस ब्राह्मणों को पता लगाकर इस लोटे को ले लिया था।
अकबर ने, ठीक है। इस लोटे को ले लिया और 10 सोने के लोटे प्रदान किए। लोटा सम्राट अकबर बहुत प्यारा है, इसका नाम अकबरी लोटा है। वो बताता है भाई ये अकबरी लोटा है, इसको अकबर ने खरीद लिया था क्योंकि इसके पिता ने, हुमायूं ने इसे खरीदा था, इससे पानी पिया था, ठीक है। तो उसको चलाता है भाई किस तरह से पैसे हट जाए। तो इसके बाद क्या होता है, विवरण सुनते इस आंखों से लोभ कर आश, तो इसके बाद जो अंग्रेज है उसके आंखों में लोभ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का संग्रह शौक हो जाता है क्योंकि उसे ऐतिहासिक चीज़ इकट्ठे करने का शौक चढ़ा होता है। तो वो कहता है कि जो कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा, अंग्रेज कहता है। तो कैसे खरीद, तो वो इसमें बहस चलती है दोनों में कि वो कहता है कि भाई बिलवासी कहता है क्यों खरीदोगे, ये लोटा मैं कर दूंगी, आप वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों में, आपका अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया है तो इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है, ये कहता है भाई। अंग्रेज कहता है भाई इसने मेरे पैर को तोड़ा इसलिए मैं खरीदूंगा। तो वो कहता है कि 150 से, मैं इसे 150 में खरीदता हूँ। अजी 250 कहता हूँ। बिलवासी जी 250 को नोट लाला छाऊ के आगे फेंक देते हैं, परंतु 250 तो लाला छाऊलाल जो होता है वो उन 250 रुपये को नहीं उठाते। तो बाद में जो अंग्रेज़ होता है उसके 500 रुपये देता है। अब चलिए, बिलवासी जी को अफसोस के साथ उस रुपये उठाने के लिए कहता है, तो जो अंग्रेज़ होता है उसे उसमें किस में खरीद लेता है, 500 रुपये में उसको खरीद लेता है क्योंकि उसे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। वो ऊपर से बिलवासी जो है उसने उसको चलाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक उसका उदाहरण आया कि जागीर के अंडे का। तो इसमें क्या है कि भाई एक डगलस जो है वो बताता है, वो अंग्रेज बताते हैं कि उसके एक पड़ोसी है जिसका नाम डगलस है, तो उसको भी वो हिंदुस्तान आया था, उसे भी किसी ने जागीरी अंडा दिया था। ये जागीरी अंडा डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में वो कुछ चीज़ें ले सकते हैं, पर अब मैं उसे जाकर दिखाऊंगा कि मैंने भी ये जो लोटा है अकबरी लोटा मैंने यहाँ से खरीदा है, क्योंकि वो डगलस जो था उसे ये बता रहा था कि ये नूरजहाँ की जागीर का प्रेम कराया था उस कबूतर ने, उसका अंडा है। तो वो अंग्रेज जो होता है अब ये इसलिए ले लेता है उसको कि एक तो पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक था, और दूसरा वो अपने मित्र डगलस को ये दिखाना चाहता था कि तुम तो जागीरी अंडा लेकर आए थे, मैं क्या लेकर आया हूँ, अकबरी लोटा लेकर आया हूँ। तो एक दूसरे को चिढ़ाना चाहते थे। और इससे क्या होता है, जो बिलवासी होता है वो अपनी उसके लिए, अपनी उससे सोच के लिए क्या करता है, लाला छाऊलाल के द्वारा अपनी सोच के द्वारा 500 रुपये कमा लेता है, ताकि 250 रुपये में वो अपने मित्र किसकी, छाऊलाल की मदद कर सके, ताकि वो अपनी पत्नी को वो 500 रुपये दे सके, 250 रुपये दे सके, ठीक है। तो इस लेसन के माध्यम से हमने ये सीखा कि भाई किस तरह से अपनी तर्क से और अपनी बुद्धि के द्वारा से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, क्या दूसरे किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके अभ्यास के क्वेश्चंस करने हैं, पहले ये लेसन अच्छी तरह से रीड करना है।